हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। मोशन अंडर ग्रेविटी में सबसे पहले हमें पढ़ना होगा फ्री फॉल क्या होता है। मोशन ऑफ ए बॉडी फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ फ्रॉम ए स्मॉल हाइट इज कॉल्ड फ्री फॉल। जब भी कोई बॉडी जो है अर्थ के ऊपर गिरती है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं फ्री फॉल। इसमें जो है हमारा ए रेजिस्टेंस को हम नेगलेक्ट करेंगे जब भी हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। इससे पहले जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी उनको हम लिख लेते हैं। जैसे कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी v इज टू यू प्लस ए टी। अब इस ए की जगह हमें लिखना है g। ये g क्या है हम देख लेंगे। जब भी कोई बॉडी फॉल हो रही है अर्थ की तरफ तो उसमें कुछ एक्सेलरेशन आएगा ड्यू टू ग्रेविटी। इसे ही हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम जी से डिनोट करते हैं। फिर से सुनिए, जब कोई बॉडी अर्थ की तरफ आती है, फॉल होती है टुवर्ड्स द अर्थ, तो उस बॉडी में कुछ एक्सेलरेशन होता है। वो एक्सेलरेशन किसकी वजह से होता है? ग्रेविटेशन की वजह से। अर्थ अपनी तरफ बॉडी को खींचता है, तो उसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इस जी की वैल्यू हम लिखते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में हम वही तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, बस इसमें जहाँ जहाँ एक्सेलरेशन होगा हम वहाँ जी को पुट करेंगे। और अब इसमें जी की वैल्यू कहाँ पॉजिटिव लेनी है हमें और कहाँ नेगेटिव लेनी है, ये हमें ध्यान देना है। जब भी बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ फॉल होगी, ठीक है, तो उसमें वेलोसिटी उसकी इंक्रीज़ होती जाएगी। तो फाइनली जब तक वो पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी जो है इंक्रीज़ होती जाएगी। तो यहाँ पे हम जी की वैल्यू लेंगे पॉजिटिव। लेकिन जब आप किसी बॉडी को नीचे से ऊपर की ओर फेंकोगे तो इसमें क्या होगा? स्टार्टिंग में आप उसको कुछ वेलोसिटी दोगे, इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन जैसे वो ऊपर जाती जाएगी उसकी ये वेलोसिटी कम होती जाएगी, और फाइनली एक हाइट पर जाके उसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी। उसके बाद वो दोबारा नीचे आती है। तो जब नीचे से ऊपर जा रही है आप देखेंगे कि वेलोसिटी आपकी डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन आपका धीरे धीरे कम होता जा रहा है, बॉडी रिटार्डेट कर रही है। इस केस में जो आप जी की वैल्यू लेंगे वो लेंगे आप नेगेटिव। ध्यान रखिए, ऊपर से कोई बॉडी नीचे आ रही है पॉजिटिव लेंगे क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। नीचे से कोई बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है बॉडी, जी की वैल्यू आप नेगेटिव लेंगे क्योंकि वेलोसिटी धीरे धीरे घट रही है यहाँ पर। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। यहाँ पर फिर आप देखेंगे ए आ गया है, ए की जगह यहाँ पे हम लेंगे जी की वैल्यू रखेंगे जी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप देखेंगे वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2as। यहाँ पे ए की जगह आप फिर लिखेंगे जी की वैल्यू। अब हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल देखेंगे। न्यूमेरिकल है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। मान लीजिए एक टावर है, यहाँ से बॉडी को अपवर्ड फेंका गया है। रिटर्न टू द अर्थ इन 6 सेकेंड। बॉडी को यहाँ से ऊपर की तरफ फेंका गया और अर्थ पे जब तक वो पहुँचा उसका टाइम लग गया उसका 6 सेकेंड। तो यहाँ से हम टाइम नोट कर लेते हैं। टी की वैल्यू जो होगी हमारी यहाँ पर 6 सेकेंड दिया गया है। देखिए न्यूमेरिकल करने का तरीका, जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल दिया गया उसमें जो जो वैल्यूज़ हैं उसको आप नीचे पुट करते जाइए। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आपको दे दी है, यू दे दिया है 19.6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हाइट पूछ ली है इस टावर की हाइट कितनी होगी। तो इसमें हम देखेंगे जो हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ पर जो आप डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू लिखेंगे वो होगा आपका -h। इसको बहुत ही ध्यान से देखिए, इस टाइप के न्यूमेरिकल में बस एक यही गलती होती है, क्योंकि आप सोचते हैं बॉडी यहाँ से ऊपर गई है तो हम डिस्टेंस को जो है यहाँ से लेंगे डिस्प्लेसमेंट को, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट आप लेते हैं इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो आपको जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो होगा आपका डिस्प्लेसमेंट।
दूसरी बात, माइनस साइन को याद रखेंगे। इसको क्यों ध्यान रखेंगे? क्योंकि स्टार्टिंग में बॉडी ऊपर की ओर थ्रो की गई थी, ठीक है। इनिशियल जो वेलोसिटी थी उसकी डायरेक्शन ये थी, लेकिन फाइनली बॉडी नीचे आके गिर रही है इसके अपोजिट डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हो रहा है जो कि इनिशियल वेलोसिटी के, इसलिए हम यहाँ पर माइनस लेंगे और इस हाइट को ही हम हमारा डिस्प्लेसमेंट लेके चलेंगे। देखिए अब इस क्वेश्चन में बाकी कुछ बचा नहीं है। अब आप देखिए एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। इसमें आप सीधा एस की वैल्यू माइनस एच पुट कर देंगे। इनिशियल वेलोसिटी आपको दी गई है 19.6, टाइम आपको दिया गया है 6 प्लस हाफ, जी की वैल्यू यहाँ पर -9.8, क्योंकि बॉडी को स्टार्टिंग में ऊपर की ओर थ्रो किया गया था। और आपका टी आपको पता ही है 6 सेकंड है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसका यहाँ पर आ जाएगा 117.6, माइनस जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 176.4, और जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा -58.8, और ये आ जाएगी आपकी हाइट। हाइट की यूनिट आपको पता है, आप लेते हैं मीटर में। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। A ball is thrown vertically upward with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड from a top of a tower of a multi-story building। इस क्वेश्चन में भी वही कहा गया है जो कि लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया गया था, जैसे कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, इसके ऊपर से आप एक प्रोजेक्टाइल को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, यानी किसी बॉडी को आप ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आपको दे दी गई है u, इनिशियल कितना दे दिया है 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें आपको दिया गया है नेक्स्ट दिया गया है फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। जहाँ से बॉल को थ्रो किया गया था उसका जो हाइट है वो है 25 मीटर, मतलब आपको ये हाइट दे दी गई है, ये आपको दे दी गई है 25 मीटर। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि बॉल को अपवर्ड थ्रो किया गया है, ऊपर की ओर थ्रो किया गया है, तो जी की वैल्यू यहाँ पे आप क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, जैसे कि आपको बताया था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एट द हाईएस्ट पॉइंट आपको पता है वेलोसिटी v आपकी हो जाएगी 0, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट मतलब जहाँ बॉडी पहुँचने के बाद दोबारा नीचे की ओर गिरेगी, तो वहाँ पे आपकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। यहाँ से आप h निकाल सकते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करके, वो होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। a की जगह हम हर जगह u यूज़ कर रहे हैं, आप लोगों को पता है, सारी वैल्यूज़ आपको पता है। v 0 है, u 20 मीटर पर सेकेंड, इसको 10 मीटर पर सेकेंड लेना है, यहाँ से हमारा s आ जाएगा, मतलब कि हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे आप जब इसको सॉल्व करोगे v की जगह 0, u का 20 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई s, यहाँ जब आप इसको इक्वेट करेंगे तो s यानी कि आपका जो h है वो यहाँ से आ जाएगा आपका 20 मीटर। हाइट हमने निकाल ली है, अब हमें यह बताना है कि कितने टाइम तक जो पार्टिकल है या जो बॉडी है वो हवा के अंदर रही है। सो यहाँ से हम ये निकालेंगे आपका इक्वेशन जो लेंगे, एक सेकंड इक्वेशन मोशन s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए आपको जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो होगा -25। क्यों? क्योंकि ये जो बिल्डिंग की हाइट है जहाँ जितनी ऊंचाई से उसको थ्रो किया गया था वो है 25। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा था जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी उसकी डायरेक्शन ये है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे s की वैल्यू लेंगे -25। इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है 20 मीटर पर सेकेंड ली हुई है, और जो टाइम है वो हमने अभी अभी निकाला है। हाइट हमने निकाली है कि बॉडी
कि टावर से कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी। सेकंड हमें निकालना है कि कितने टाइम तक बॉडी जो है हवा के अंदर रहेगी। तो जो आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है इक्वल टू यू टी प्लस जी टी स्क्वायर, इसके अंदर आप वैल्यू पुट करेंगे। सो इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है 20 मीटर पर सेकेंड। एस जो है आपका डिस्प्लेसमेंट वो होगा -25। ये वैल्यू कैसे आई, जैसे कि एग्जैक्ट लास्ट क्वेश्चन में थी, जो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो है अपवर्ड, और जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। और आपको पता है जो डिस्प्लेसमेंट वो आप लेंगे इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको आप लेंगे 25, और ये 25 आ जाएगा आपका माइनस के अंदर। क्लियर। तो अब हम यहाँ से निकालने वाले हैं टाइम। तो एस की जगह हम पुट करेंगे -25। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू आपको पता है 20, टी हमें निकालना है प्लस हाफ। अब यहाँ आप जी की वैल्यू लेंगे -10। क्यों? क्योंकि बॉडी को स्टार्टिंग में ऊपर की ओर थ्रो किया गया है। जैसे कि आपको पता है जब भी बॉडी ऊपर की ओर थ्रो करते हैं तो आप जी की वैल्यू लेते हैं नेगेटिव। तो यहाँ जी की वैल्यू आप लेंगे -10 और टी का स्क्वायर। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे सिंपली इक्वेशन जो आपकी बनेगी वो बनेगी 5t स्क्वायर -20t -25 इज इक्वल्स टू 0। फिर आप यहाँ से इसके पेयर कर लेंगे, जो 5 आप यहाँ से पहले कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा t स्क्वायर 4t -5 इज इक्वल्स टू 0, t + 1 और t -5। यहाँ से t की दो वैल्यू आ रही है आपके पास, एक -1 आ रही है और एक +5 आ रही है। नेगेटिव वैल्यू जो है कभी होती नहीं है टाइम की, तो यहाँ पे हमारा टाइम निकल गया 5 सेकंड। 5 सेकंड के लिए जो बॉडी है वो है हवा में रहने वाली है। ये टी आपको दिखा नहीं यहाँ पे, मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूँ। सो टी यहाँ से आपका निकल जाएगा -1 और एक टी निकल जाएगा आपका 5। एक और टाइप का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें हमें क्या दिया गया है कि दो बॉल हैं, एक ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, एक नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। दोनों को एक साथ ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया है। दोनों की इनिशियल स्पीड जो है 20 मीटर पर सेकंड दी गई है। ये पूछा गया है कि किस पॉइंट पे आके वो दोनों कोलाइड होंगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो तरीका है, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि कितने टाइम पर जो है वो ये दोनों जाके एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए हम मान लेते हैं कि सपोज़ x मीटर पे जाके ये दोनों बॉडी जो हैं कोलाइड करेंगी आफ्टर t टाइम पर। तो इनिशियल स्पीड आपको पता है 20 मीटर पर सेकेंड दी गई है। पहले हम जो है नीचे से ऊपर वाले केस के लिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो जी की वैल्यू नीचे से ऊपर की ओर जाते वक्त आपको पता है माइनस में लेते हैं हम, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हम फॉर्मूला लेंगे। इसके अंदर हमें एस पता है, हमें एक्स लेना है, ये जो हम हैं ले रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी आपको 20 दी गई है, टी हमें निकालना है, टी भी हमें नहीं पता है। जी की वैल्यू माइनस लेंगे 9.8 टी का स्क्वायर। सो यहाँ से हमारे x के लिए इक्वेशन आ जाएगी 20t - 4.9 टी स्क्वायर। ऐसे हम ऊपर वाले केस के लिए जब हम निकालेंगे सो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 40 - x। ठीक है, मान लीजिए पूरा 40 हमें दिया गया है, इसको हमने x मान लिया था, तो बचा हुआ हमारा पोर्शन बच जाएगा 40 - x। सो एस की जगह हम लिखेंगे 40 - x इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, इसकी भी सेम है आपको पता है। यहाँ पर जी की वैल्यू जो हम पॉजिटिव ले लेंगे क्योंकि बॉडी ऊपर से नीचे की ओर फॉल हो रही है। ठीक, सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 40 - x आपका आ जाएगा यहाँ से 20t प्लस 4.9 टी स्क्वायर। सो इन दोनों को जब आप ऐड कर देंगे, ये इक्वेशन हमारी मान लीजिए 1 आ गई है, ये हमारी 2 आ गई है। इन दोनों को हम मान लीजिए सॉल्व करते हैं। जब हम ऐड करते हैं इन दोनों को 1 और 2,
सो हमारा यहाँ से आ जाएगा 40 इक्वल्स टू 40t। जब हम दोनों को ऐड कर देते हैं और t हमारे यहाँ से निकल जाएगा 1 सेकेंड। टाइम हमारा निकल गया है। सो हम किसी भी क्वेश्चन के अंदर इसकी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। मान लीजिए हम पुट करते हैं इसके अंदर, सो यहाँ t की वैल्यू 1 जब आप पुट करेंगे तो आपका x आ जाएगा यहाँ से 20 × 1 माइनस 4.9 t स्क्वेयर 1 स्क्वेयर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे आ जाएगा 15.1 मीटर। मतलब इस हाइट पर जाके दोनों बॉडी जो हैं एक दूसरे से कोलाइड करेंगी। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन लेने वाले हैं ये ट्रिपल के 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए पैराशूटिस्ट बेल्स आउट फ्रॉम एन एरोप्लेन एंड आफ्टर ड्रॉपिंग थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर ही ओपन्स द पैराशूट एंड deaccelerates at 2 meter per second square. If he reaches the ground with a speed of 2 meter per second, how long is he in the air and what height did he bail out from the plane? सो हमें यहाँ पे दिया गया है कि जो प्लेन है वो किसी ऊंचाई पे उड़ रहा था और उसमें से एक पैराशूट लेके कोई जंप करता है मैन, और 40 मीटर जब तक वो गिर रहा है जब तक उसने पैराशूट नहीं खोला है, यानी कि वो फ्री फॉल कर रहा है 40 मीटर तक। सो हम यहाँ से 40 मीटर तक का टाइम निकालेंगे सबसे पहले कि कितने टाइम बाद उसने जो है पैराशूट खोला है, और उसके बाद हम देखेंगे कि उसने वो बॉडी जो है उसकी डेक्सेलरेट कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड से। और इफ़ ही रीचेस द ग्राउंड विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, सो यहाँ पे आपको दिया गया है अगर वो जो है जब ग्राउंड के ऊपर आया जब उसकी स्पीड थी 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये बताना है कि वो कितना टाइम तक हवा में रहा है एंड व्हाट हाइट ही बेल्स आउट फ्रॉम द प्लेन, और कितनी हाइट से उसने प्लेन में से जंप किया है। सोल्यूशन हम देखते हैं। हमें दिया गया है इनिशियल वेलोसिटी, जब कोई बॉडी किसी हाइट पे से गिरती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी g होती है, और आपको पता है जब भी बॉडी ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो हम g की वैल्यू जो है पॉजिटिव लेते हैं। हमें पता है कि 40 मीटर पे जाके उसने जो है पैराशूट को खोला है, तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि कितना टाइम बाद उसने यहाँ पर जो है पैराशूट को खोला है। सो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ से हम टाइम निकालेंगे, सेकेंड इक्वेशन में मोशन लगाएंगे, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। सभी वैल्यू आपको दी गई हैं। s की वैल्यू हम 40 रखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये पार्ट आपका 0 हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू जी की वैल्यू 9.8 इंटू टाइम का स्क्वायर जो कि हमें निकालना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे टी स्क्वायर हमारा आ जाएगा 80/9.8 और इसका हम सॉल्व कर लेते हैं तो आ जाएगा 20/7 सेकंड। ये कैसे आएगा? पॉइंट आप हटा देंगे, ऊपर 100 हो जाएगा, 800 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 20, और ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करके दिखाई देता हूँ मैं, आपका आ जाएगा 800/98। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 400, ये हो जाएगा आपका 49। इसका रूट जब आप सॉल्व करोगे ये 20 आ जाएगा, ये आपका 7 आ जाएगा। सो यहाँ से आपका जो है टाइम आ गया है, वो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.86 सेकेंड। नेक्स्ट इसमें देखिए, अब हमें ये निकालना है कि जब वो बॉडी स्टार्टिंग में जो मैन था जो कि प्लेन से नीचे कूदा था, इनिशियल वेलोसिटी उसकी u थी, तो 2.8 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी जब वो पैराशूट खोलेगा उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यानी फाइनल वेलोसिटी इतने टाइम के बाद कितनी होगी। तो वो हम कैसे निकालेंगे, उसमें हम इक्वेशन लगा देंगे v इक्वल्स टू u प्लस जी टी। आपको पता है u तो आपका 0 है तो v आपका क्या आ जाएगा g 9.8, टाइम आपको लगा है 20/7। सो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 28 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि जब वो मैन प्लेन से जंप कर रहा था उसने, तो 40 मीटर बाद उसने जो है अपना पैराशूट खोला था। 40 मीटर तक पहुँचने के लिए उसको टाइम लगा
2.86 सेकंड, और यहाँ पे पहुँचने पर उसकी वेलोसिटी हो गई है 28 मीटर पर सेकंड। अब इससे आगे के लिए जब हम सॉल्व करेंगे सो ये वेलोसिटी जो है हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। यहाँ तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है कि जब वो पैराशूट खोलता है उस फाइन तो उसकी वेलोसिटी पहुँच गई है 28 मीटर पर सेकंड से सेकंड तक, और टाइम लिया है उसने 2.86 सेकंड के बाद उसने पैराशूट खोला है। अब आपको पता है पैराशूट खोला है तो अब उसकी स्पीड नीचे जाने की जो है कम होगी, और ये एक्सेलरेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये हमें दे रखा है। डी एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें दी गई है 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब इसमें आगे जो हमें निकालना होगा हमारी इनिशियल वेलोसिटी जो हो जाएगी, इससे आगे के केस के लिए अब हम अलग से सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर आपकी वेलोसिटी है 28 मीटर पर सेकंड। अगर इसको हम एक अलग केस मान के चलते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी हमारी 28 मीटर पर सेकंड। यहाँ से हमें वेलोसिटी दी गई है क्वेश्चन के अंदर 2 मीटर पर सेकंड, जो आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी जिस टाइम पे वो आपके अर्थ पे लैंड करेगा, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, आप पीछे जाके देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। सो अब यहाँ से हम टाइम निकालेंगे, टाइम टेकन कितना होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का। सो टी की वैल्यू आपकी हो जाएगी v माइनस यू अपॉन ए, ये आपको पता है कैसे आया है, एस इक्वल्स टू v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहाँ से आप t फाइंड आउट कर लेंगे, u माइनस ये नीचे। सो t की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन सभी की जगह इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। v आपको पता ही है 2 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, माइनस 28 u अपॉन में a की वैल्यू आपको नेगेटिव लेनी है, क्योंकि ये डी एक्सेलरेशन दिया हुआ है। सो यहाँ पे आप लिखेंगे -2, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आपका आ जाएगा -26 अपॉन 2 माइनस कट ये आ जाएगा 13। सो आपको यहाँ से निकल गया है कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में आपको जो है 13 सेकंड लगने वाले हैं। अब आप यहाँ से जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। सभी की वैल्यू आपको दी गई है, इनिशियल वेलोसिटी अब 28 है, टाइम आपको यहाँ से निकाल लिया आपने 13 सेकंड, और आपका एक्सेलरेशन आपको पता है। अब यहाँ पे बॉडी रिटार्डेट कर रही है तो आप एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव लेंगे 2, और t की वैल्यू आपको पता है 13 का स्क्वायर। तो आपको सीधा आप इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ मैं, ये आ जाएगा 169 इज इक्वल्स टू 195 मीटर। ये जो आपका हाइट रहेगा ये रहेगा 195 मीटर। सो आपको पता है टोटल टाइम ऑफ पैराशूट इन एयर कितना हो जाएगा, 13 सेकंड तो यहाँ से यहाँ तक के लगे हैं, 2.8 सेकंड यहाँ से यहाँ तक का लिया है। सो आपका टोटल टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2.86 प्लस में 13 इज इक्वल्स टू, यहाँ से आपका निकल जाएगा, ये ऐड करोगे तो आप इसको 15.86, ऐसे ही टोटल हाइट निकल जाएगी। 40 मीटर ये है और 195 मीटर ये है, टोटल ऐड करोगे तो टोटल हाइट आपकी आ जाएगी 235 मीटर।